हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं बिग माउस के एपिसोड नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, गोंगची-योन मीहू से कहता है कि आपके पास वो थीसिस के पेपर हैं, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले करके वो पेपर मुझे दे सकती हो। तो मीहू उसे मना कर देती है। उसके बाद फिर गोंगची-योन कहता है आपको वो अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मीहू कहती है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड बिग माउथ है। ये सब बोल के मीहू वहाँ से निकलती है और जाके मेयर को कॉल करती है। मीहू मेयर को बताती है कि गोंगची-योन उससे थीसिस के पेपर मांग रहा है और वो कह रहा है कि जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ, और वो ये भी समझ रहा है कि मेरा पति बिग माउथ है। तो मेयर को समझ में आता है कि लगता है इसे नहीं पता और इसका पति सच में बिग माउथ है। इधर पार्क के फादर इन लॉ और उसका दोस्त लॉयर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस डॉक्टर की मौत कैसे हुई, और वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल से पता लगाते हैं कि इसे फिशिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। और उसके बाद ये लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो हमेशा फिशिंग करने के लिए आता था। यहाँ पे ये लोग एक आदमी से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो हमेशा यहाँ पे फिशिंग के लिए आते थे और उनके साथ में एक लेडी भी आती थी, जबकि उसका उसकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। इसका मतलब कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। सीन हमारा शिफ्ट होता है जेल की तरफ और हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने शर्त लगाई होती है उस करेंसी की, जो जेल की करेंसी होती है, सब लोग अपनी अपनी करेंसी लेने आए होते हैं। जब अपने कार्ड्स लेके जा रहे होते हैं तो जेरी सोचता है कि ये 50 कार्ड्स की शर्त किसने लगाई है। तब ये टकला आता है और ये उसके बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि इसने पार्क के ऊपर शर्त लगाई थी। तो ये कहता है बिजनेस बिजनेस की तरह होता है। फिर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इधर पार्क उन तीनों वीआईपी से अपने शर्त के 300 मिलियन वॉन मांग रहा होता है। उसके बाद उसे वो 300 मिलियन वॉन मिल जाते हैं और उसके बाद पार्क उसमें से जेलर को कहता है कि तुम अपना कमीशन निकालो। तो जेलर अपना कमीशन उसमें से ले लेता है और पार्क कहता है कि मुझे वीआईपी वाली व्यवस्था चाहिए और मुझे पास चाहिए, मैं जब मन चाहे बाहर जा सकूं, आ सकूं, और पैसे वो जेल में पार्टी के लिए दे देता है। इस बीच में वो सबका हीरो बन जाता है और फिर पूरी जेल में बिग माउस के नारे लगने लगते हैं। उसके बाद इधर हम देखते हैं तीनों वीआईपीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि यही बिग माउस है तो अब हम लोगों का क्या होगा, और तीनों बैठ के सोच रहे होते हैं। तभी ये लोग इस जेलर के डॉन मतलब उस टकले के पास जाते हैं और उसे बिग माउस को मारने के लिए कहते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पे पार्क आ जाता है अपने लोगों के साथ। पार्क वहाँ पे उन तीनों के सामने आके बैठ जाता है और कहता है अब तुम तीनों अपना गुनाह जज के सामने कबूल कर लो, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो वो तीनों कहते हैं कि हमें हल्के में समझ रखे हो क्या, और उन तीनों में से एक वाइन पी रहा होता है। तभी पार्क कहता है कि अब देख लो तुम वाइन पी रहे हो। ये कह के पार्क वहाँ से चला जाता है और वो तीनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्क पूरे जेल में हीरो बन जाता है और वो बिल्कुल डॉन जैसे अपनी डॉनगिरी दिखाने लगता है और उसके आगे पीछे बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्क चर्च में आके बैठा होता है और इधर हम देखते हैं कि एक वीआईपी को पार्क दिखाई पड़ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि पार्क उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी को करंट लग जाता है और एम्बुलेंस आके उस आदमी को वहाँ से ले जाती है। अब इधर सब लोग आके देखने लगते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है, और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये काम बिग माउथ ने ही करवाया है। इधर हम देखते हैं कि मेयर पार्क से मिलने आया होता है और कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए इस बात की कि क्या तुम ही बिग माउथ हो, इन सब में तुमने मुझे क्यों घसीटा। तो पार्क कहता है मैंने तुम्हें घसीटा या तुमने मुझे इन सब में घसीटा। तो मेयर कहता है वहाँ तुम्हारी वाइफ मीहू तुम्हें बचाने के लिए इधर उधर ठोकर खा रही है और तुम सच में बिग माउथ हो, उसे तो पता भी नहीं इस चीज़ का। तो पार्क कहता है तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, उसे कैसे संभालना है मैं संभालूंगा, तुम्हें उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और उधर मीहू देखती है कि एक हॉस्पिटल स्टाफ सब लोगों को इंजेक्शन दे रही होती है। तो मीहू सोचती है आज तो इंजेक्शन देने का कोई दिन भी नहीं है, तो ये किस चीज़ का सबको इंजेक्शन दे रही है। उसके बाद मीहू उसका पीछा करते करते सप्लाई रूम में पहुंच जाती है, पर देखती है वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे मेयर की वाइफ आ जाती है और वो मीहू को कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने काम से काम मतलब रखा करो। तो मीहू कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इधर गोंगची-योन उन वीआईपी से मिलने आता है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलवा दो, चाहे हमें मेडिकल पे ही बाहर निकलवा दो, बिग माउथ यहाँ पे मरवा देगा। गोंगची-योन कहता है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद गोंगची-योन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोंगची-योन बाहर जाता है तो पार्क बैठा हुआ होता है। पार्क कहता है मैंने सुना है तुम मेरी वाइफ से मिले थे। गोंगची-योन कहता है हाँ तुम्हारी वाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह अकड़ू है। अभी गोंगची-योन की वाइफ का फोन आ जाता है, वो कहती है कि तुमने मेरे लिए फ्लावर्स भिजवाए हैं। तो गोंगची-योन फोन काटता है तो पार्क उसके कानों में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी वाइफ 34 सालों की है और मैंने उसे व्हाइट फ्लावर्स भिजवाए, जानते हो ये क्यों भिजवाए जाते हैं किसी के मरने पे, और कहता है मेरी वाइफ से तुम दूर रहना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोंगची-योन जेलर से कहता है कि मुझे अपने पैसे इससे निकलवाने, नहीं तो मैं इसे अभी मरवा देता। उसके बाद पार्क यहाँ जिम में आता है उस डॉन से मिलने और कहता है कि वो तीनों वीआईपी तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें क्या दे रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा दे सकता हूँ। मुझे पता है कि आप रिलीज़ होने वाले हैं,
वो तीनों आपकी इन्वेस्टमेंट में मदद करेंगे। मैं आपको उनसे दुगना पैसा दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट में, अगर आप मेरे साइड आ जाते हैं तो। और इस तरह ये टकलू डॉन पार्क की साइड हो जाता है। उसके बाद जो इस डॉन के साथी और रहते हैं वो उन तीनों वीआईपीज में से एक मोटे को पकड़ लेते हैं और उसे उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे पहले पार्क को ले जाया गया था। उसके बाद वहाँ पे पार्क आता है और पार्क कहता है कि बताओ, तुम तो गाड़ी चला रहे थे ना, उन दोनों में से किसने उसे मारा है? और पार्क कहता है मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, अगर तुम नहीं बताते तो मैं तुम्हें इसमें लटका दूंगा। वो कुछ भी नहीं बता रहा था तो उसे सब लोग मिलकर उसी में लटका देते हैं। पार्क उससे कहता भी है कि तुम गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता तो उसे लटका देते हैं। उसके बाद उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो मरने की हालत में हो जाता है। उसके बाद जब वो नीचे उतरता है तो उसके ऊपर पानी डाल के उसे होश में लाया जाता है। फिर वो लास्ट में कहता है कि ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे खड़े सब लोग पार्क का ये रूप देख के बिल्कुल दंग हो जाते हैं। इधर मीहू अपने पापा और उस लॉयर फ्रेंड के साथ बैठी बातें कर रही होती है, तभी उसके पास मेयर की कॉल आती है और मेयर कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो मीहू उससे मिलने के लिए जाती है। मेयर कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और उन पे टॉक्सिक का एक केस हो गया था और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ही मैं प्रोसिक्यूटर बना। वो ये केस लड़ते लड़ते मर गए और मैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता ही जिम्मेदार थे इन सब चीज़ के लिए। जैसे मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया वैसे ही आज तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, असलियत में वही बिग माउथ है। तो मीहू कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेयर कहता है ऐसा ही है, मैंने जो उसे गलत नाम दिए थे लेकिन उसने फिर भी सही नाम बताया और वो खुद मान रहा है कि वो बिग माउथ है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर मीहू वहाँ से चली जाती है और बस में बैठ के वो सोच रही होती है। तभी उसके पापा का फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि पार्क ने सारा लोन चुका दिया है। तो मीहू सोचती है इसने इतना ज़्यादा लोन कैसे चुका दिया एक बैग। और फिर वो सोचती है कहीं मेरा पति सच में बिग माउथ तो नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।